अगर तुमने क्लास 10 बोर्ड एग्जामिनेशन में अपना टारगेट 95% प्लस रखा है ना, तो ये वीडियो लास्ट तक देखना, क्योंकि अगर उस गोल को तुम अचीव नहीं कर पाते हो तो कहीं ना कहीं उसमें तुम्हारी ही बहुत बड़ी मिस्टेक्स होती है। क्योंकि अगर हम बात करें अपने इन्वायरमेंट की, हमारे जो पेपर सेट करता है वो सीबीएसई सेट करता है हर साल, एंड नो डाउट वो पेपर बहुत अच्छे लेवल का ही सेट करेंगे, क्योंकि आपको पूरी तरीके से उन्हें परखना है। लेकिन आपकी जितनी हेल्प हो पाती है वो हर तरीके से आपको करते हैं। सबसे पहले एडिशनल सैंपल पेपर आपको दिया जाता है, सैंपल पेपर दिया जाता है, प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर दिया जाता है, और उसके बाद हर साल जो पिछले साल पेपर होते हैं बोर्ड एग्जामिनेशंस के, उनके टॉपर्स की आंसर सीट तक आपको दे दी जाती है, ताकि आप देखें कि वो किस तरीके से चीजों को लिख रहे हैं। देखो ओवरऑल अगर मैं बात करूं ना, आपकी जो गोल्स हैं कि आपने सेट कर रखा है कि मुझे इतना अचीव करना है, तो मैं सबसे पहले आप कमेंट बॉक्स में अपना गोल बताने की कष्ट करिए भाई कि आप कितना अचीव करना चाह रहे हैं। एक ड्रीम पहले सेट करिए। जब आप किसी चीज के बारे में सेट करते हो टारगेट कि मुझे ये चीज करना है, और मैं यही आपसे बोलूंगा कि पहले छोटे छोटे टारगेट्स को आप डिसाइड करो कि मुझे ये चीज अचीव करनी है। जैसे अगर मैं पूरे दिन की बात करूं, आज अपने मैं पूरे दिन में अगर मैं सेट करूं कि मुझे आज दोपहर तक 3 घंटे पढ़ लेना है सुबह उठ के, तो मैं 3 घंटे पढ़ लूंगा ये नहीं हो, क्योंकि मेरे पास एक टाइम बाउंडेशन है कि मुझे दोपहर तक ये काम करना है। अगर पेज पे मैं बात करूं, सेम पेज पे अगर मैं सोचूं बोर्ड एग्जामिनेशंस के बारे में कि अभी मैं 10th में हूं, तो पहले बोर्ड में 95% फोड़ता हूं, फिर आगे की चीजें सोचूंगा। तो इतना तुम्हें पहले सोच लेना है। अब उसके बाद सिंपल सा काम करना है, पढ़ाई। अब उसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। पढ़ाई आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो, हमारे साथ ही कर सकते हो। हमारा एक बहुत ही प्यारा सा बैच स्पार्क बैच भी चल रहा है, उसके डिटेल्स के लिए आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके विजिट कर सकते हो हमारे ऐप पर, रैंकर्स एनटीएससी ऐप पर। बाकी यूट्यूब पर भी फ्री कंटेंट आपके लिए अवेलेबल है, तो वहां से भी पढ़ सकते हो। आपके ऊपर है, अगर आप अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करना चाह रहे हैं कि नहीं मुझे भैया एकदम सीरियस होकर एक प्रॉपर शेड्यूलिंग के साथ पढ़नी है, तो बैच के साथ पढ़ो। अदरवाइज अगर आप फ्री पढ़ना चाहते हो तो फ्री पढ़ो। कंटेंट आपको दोनों में थोड़ा बहुत डिफरेंस ऑब्वियसली मिलेगा, वो मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन पूरा मिलेगा, ये है ठीक। अब अगर मैं बात करूं टॉपर्स आंसर सीट की, पढ़ाई तो तुमने कर ली, पढ़ाई तो तुमने बहुत अच्छे तरीके से कर ली कि मैंने सारा सिलेबस अच्छे से पढ़ लिया, लेकिन अब तुम्हें लिखना ही नहीं आ रहा, क्योंकि बचपन से बस हम एक लिखते चले आ रहे हैं, नंबर मिलता चला जा रहा है, हमें पता ही नहीं कि किस चीज को रिप्रेजेंट कैसा करना है। अब देखो तुम्हारे सामने दो चीजें मैं रख दूं, एक ऐसा ही नॉर्मल सा कमरा रहने दूं सब कुछ बिखरा हुआ, और एक कमरा रख दूं तुम्हारे सामने वेल फर्निश्ड, वेल टीवी सब कुछ लगा हुआ, और एक कमरे में सब कुछ उखाड़ के मैं एक जगह रख दूं बेड पे, तो तुम किस में जाके रहना पसंद करोगे? ऑब्वियसली बोलोगे जो वेल फर्निश्ड है ना। अब तुम हो सकता है भाई बैक बेंचर हो, अगर बैक बेंचर हो तो हो सकता है कि बोलोगे जी उखड़ा उसमें, लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं टॉपर बनने की। तो अगर आप टॉपर बनना चाहते हो तो आप बोलोगे भैया जो वेल फर्निश्ड है मैं उसी में रहूंगा। तो वैसे ही टीचर्स के साथ भी है, जब आपकी कॉपीज चेक होती हैं तो वो भी ये देखते हैं ना कि कितनी वेल ऑर्गेनाइज चीजें मुझे लिखी हुई मिल रही हैं, तो मैं उस हिसाब से उसको मार्क्स दूंगा, और वही आपको करना, और वही हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। लेट्स सी, हर साल सीबीएसई अपने टॉपर्स की आंसर कॉपी क्या करता है, रिलीज करता है, ताकि आप उस चीजों को देखें, विजुलाइज करें, समझें कि आपको क्या इंप्रूवमेंट्स की जरूरत है अपने अंदर। प्यारी सी कॉपी आपके सामने दिख रही होगी। सबसे पहला आंसर अगर हम बात करें सेट 1 में, अगर आप देखें, अब एक प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने, बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन को लिखा गया है, बहुत अच्छे तरीके से। देखो मैं नहीं बोल रहा हूं तुम्हारी हैंडराइटिंग बहुत खूबसूरत होनी चाहिए, ऐसा कोई जरूरत नहीं है। आप एक नॉर्मल भी अगर लिखते हो चीजें, बहुत अच्छी हैंडराइटिंग नहीं है, लेकिन जो सबसे जरूरी चीज है वो क्या है कि आप उन चीजों को क्लीन लिखें। जो भी लिखें आप क्लीन लिखें, और क्लीन के साथ साथ जो भी चीजें लिखें वो एक्यूरेट होनी चाहिए। ये नहीं कि अपने मन की भड़ास निकाल रहे हैं आप जाके, वो नहीं। आप टू द पॉइंट चीजें लिखिए, क्लीन लिखिए, नंबर आपको पूरे मिलेंगे। ये टॉपर की कॉपी है, ध्यान से देखते हुए चलना। अब इसके बाद एक क्वेश्चन आएगा, दैट इज हमारा, हम जब पढ़ते हैं मेटल एंड नॉन मेटल, उसमें इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, जिसे लेविट्स डॉट स्ट्रक्चर भी बोला जाता है, यहां पर बनाया गया है किसका भाई, साइक्लोहेक्सेन का बनाया गया है। कार्बन कंपाउंड्स में पढ़ाते होंगे आपको, है ना, लगभग पढ़ा जाता है। अब हर कार्बन के देखो ऐसा नहीं कि बहुत क्लियर डायग्राम बना के है, बहुत क्लियर नहीं, लेकिन आप अगर ध्यान से देखें तो कहीं मिस्टेक नहीं है, और हर एक चीज क्लियरली अंडरस्टैंडेबल है, अच्छे से देख के समझी जा सकती है। तो जो दूसरा कंक्लूजन मेरा ये होगा कि क्लियर लिखें और क्लियर डायग्राम बनाएं, और डायग्राम बनाने के साथ साथ हर एक चीज को मेंशन कर सके तो मेंशन भी करते हुए चलिए। क्लियर है? अब यहां पर देखो टीचर को बता भी दिया गया भाई फर्दर आप प्लीज टर्न ओवर आगे करिए, तो हम आगे देखते हैं। तो पहली अगर इस पेज की बात करें, इसको देखने से आपको क्या समझ में आ रहा है? सबसे बेसिक बात वो जो हमें समझ में आ रही है वो यही समझ में आ रही है कि भैया आपको बहुत नीट एंड क्लीन लिखना है, बहुत अच्छी राइटिंग की जरूरत नहीं, बस लिखना है नीट एंड क्लीन। दूसरा, कोई भी रफ वर्क नहीं किया जाना चाहिए आपके द्वारा। अगर आप मेन कॉपी की बात करें जो आप टीचर के सामने प्रेजेंट करना चाहते, आप नो डाउट आंसर शीट के पीछे जाके रफ कॉपी कर सकते हो, रफ वर्क कर सकते हो अपना, लेकिन जो टीचर एग्जामिनर के सामने आपकी प्रेजेंटेशन जा रही है, ड्यूरिंग दैट प्रेजेंटेशन आई विल रिकमेंड, एंड फ्रॉम द टॉपर्स कॉपी आप ये चीज देख पाएंगे कि नो वर्क, रफ वर्क इज रिटन,
कोई भी किसी भी तरीके का रफ वर्क रिटर्न नहीं है उस कॉपी पर। तो वो चीज आपको अपने अंदर लेके आनी, तभी धीरे धीरे मार्क्स इंप्रूव होंगे आपके। अब आगे अगर देखते हैं तो एक न्यूमेरिकल की बात करते हैं। न्यूमेरिकल फॉर्मेट में कैसे आंसर दिया गया, बहुत अच्छे तरीके से आंसर दिए गए हैं जितने भी हैं। डायग्राम देख सकते हैं, बहुत क्लियर है। और अगर आप देखेंगे तो लाइन बाय लाइन न्यूमेरिकल को सॉल्व किया गया है, लाइन बाय लाइन। और यही काम आपको भी करना है, एकदम लाइन बाय लाइन सॉल्व करिए। जो चीजें हैं पहले उनको मेंशन, पहले जो चीजें गिवन हो सकती हैं, जो डेटा हो सकता है पहले वो दीजिए, और उसको फिर लाइन बाय लाइन सॉल्व करिए। और सबसे जो जरूरी बात है कि जो हमारा फाइनल आंसर है उसको एक ब्रैकेट में आंसर दिया गया है, फाइनल आंसर। अब देखो होता क्या है ना, मैं खुद अभी ऑफलाइन कॉपियां जब चेक करता हूं तो मैं उतना क्लियरली, अगर आप देखें तो टीचर के पास उतना टाइम नहीं होता है कि आपके स्टेप्स को पूरा देखे। अगर आपने स्टेप्स क्लियरली लिखा है तो वो उसके बीच में नहीं जाएगा आपका कुछ और ज्यादा डिटेल्स में चेक करने। हाँ, जो सबसे जरूरी बात वो होती है कि आंसर, आपने अगर आंसर क्लियरली और अगर एक्यूरेट, देखो मैं बोलूंगा कि अब हो सकता है कैलकुलेशन मिस्टेक हो आपसे, तो इन चीजों के लिए आपको कैलकुलेशन मिस्टेक्स अपनी थोड़ी सी सही करनी पड़ेगी, वो करना पड़ेगा, उसके बिना कोई और दूसरा चारा नहीं है। और अगर मैं लास्ट की बात करूं, लास्ट में जो आंसर आया आपका उसको ब्रैकेट में कर दीजिए, ताकि टीचर को कोई एक्स्ट्रा एफर्ट ना डालना पड़े आपकी कॉपी को चेक करने के लिए। क्लियर? और एकदम लाइन बाय लाइन सॉल्यूशन करिए, और जो भी हमारा आंसर हो उसको एक प्रॉपर ब्रैकेट में दे दीजिए। क्लियर कट बात है, बस इतना हमें समझना है। अब उसके बाद बात करते हैं कुछ न्यूमेरिकल बेस्ड फॉर्मेट की, जो हमारे पास फॉर्मेट है। अगर आप देखें तो कितना अच्छे तरीके से डायग्राम बनाया गया है, और डायग्राम की जो डिटेल्स हैं, डायग्राम में जो डिटेल्स हो सकती हैं, डिटेल्स को मेंशन करना चाहिए आपको। जितनी भी आप कोई भी एक डायग्राम बना रहे हैं, क्लियर कट बनाइए, उसकी जितनी भी डिटेल्स हैं अच्छे से मेंशन करिए। जब आप ये करेंगे तो और नॉलेज, देखो मैं बोल रहा हूं कि आप ये जो मैं अभी बता रहा हूं ना, इसलिए बता रहा हूं कि तुम्हारे मार्क्स इंप्रूव हो सके, इसलिए नहीं बता रहा हूं बस सुने तुम और फिर निकल लिए। अगर तुम इंप्रूव करना चाहते हो तभी तो तुम देखना, अदरवाइज तुम छूना ही मत। ठीक है? तो ये चीज अपने अंदर पहले लेके आओ कि हाँ मुझे इंप्रूव करना है। ठीक? और पढ़ के तुम सब बैठे हो, मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन बस उसको लिखने के तरीके से नंबर तुम्हारे बढ़ जाएंगे। जो तुम अभी लिख रहे हो और अगर इस चीजों को अडॉप्ट करते हो, नंबर दोनों में देखना बढ़ जाएगा। और लास्ट में अभी भी एक बात मैं बार बार बोलता रहूंगा बीच बीच में भी, अपने फ्रस्ट्रेशन नहीं लिखनी है किताब में। ठीक है? किताब नहीं लिखना है तुम्हें, फ्रस्ट्रेशन नहीं लिख के आना है कॉपी में। तुम जो भी चीजें लिख रहे हो वो टू द एक्यूरेट पॉइंट होना चाहिए, टू द एक्यूरेट आंसर होने चाहिए। और जो भी आंसर्स लिखो पॉइंट टू पॉइंट लिखने की कोशिश करो। देखो सोलेनॉइड के बारे में पहले कितनी डिटेल में लिखा गया, इट इज अ कॉइल ऑफ मेनी सर्कुलर टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर अनरैप्ड क्लोजली इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर। बस इससे ज्यादा कोई और फालतू ज्ञान नहीं। अभी आप रहोगे फालतू का ज्ञान लिखने लोगोगे, उल्टा सीधा जो मन में आएगा वो लिखोगे। इनसाइड द कॉइल लाइंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल सो द मैग्नेटिक फील्ड इन यूनिफॉर्म इनसाइड द कॉइल। ये डिटेल्स देखो कितनी अच्छी तरीके से बताई गई, पूरा बता दिया गया डिटेल। पूरे सोलेनॉइड की जो जान है वो वही बताई गई कि इसके अंदर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होती है, पूरी जान बता दी गई निचोड़ के। ठीक? इसके बाद जितने भी अगर आप देखेंगे आंसर जो हमारे वो पॉइंट बाई पॉइंट है। 12th का आंसर देखिए, एक पॉइंट में यहाँ, दूसरा पॉइंट यहाँ। तो और आप ट्राई करो, ऐसा नहीं कि गलती नहीं हुई है, देखो गलती भी हुई है, लेकिन गलती को बहुत हाईलाइट करने की कोशिश नहीं की गई है। क्लियर कट उसको काटिए, आगे से फिर से लिखते चलिए। तो आप भी कर सकते हो, गलती करो नो डाउट, लेकिन क्लियर कट काटो, आगे बढ़ो, लिखते हुए चलो। और ट्राई करो ये कि जितने भी आंसर्स आप दें उनको पॉइंट बाय पॉइंट देते चले। मेंशन द डिटेल्स इन डायग्राम्स, जितने भी डायग्राम्स हमारे पास है उसमें डिटेल्स को मेंशन करते हुए चलिए। गिव योर आंसर इन द पॉइंट बाय पॉइंट, अगर मैं बोलूं पॉइंट बाय पॉइंट तो करते चलिए। और डोंट हाईलाइट योर मिस्टेक्स, अगर आप कोई भी मिस्टेक करते हो तो उसको हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। बस आप सिंपल सा काम एक करिए, उसको एक सिंपल सा कट मारिए, गलती हो गई, गलती इंसान से होती है, आपसे भी होगी, और आगे बढ़िए। क्लियर बात? और अगर मैं लास्ट में कंक्लूसिव बात करूं, इस पूरे के पूरे लेक्चर की कंक्लूसिव बात क्या हो सकती है उसको देखते हैं कुछ पॉइंट्स में। मैं फिर से पॉइंट्स की बात करूंगा। सबसे पहला जो पॉइंट अपने सामने वो क्या कि आप एकदम ट्राई टू राइट क्लियर आंसर एंड मार्क इंपॉर्टेंट लाइंस। जितनी भी इंपॉर्टेंट लाइंस हो सकती हैं, आपको लग सकता है कि मैंने यहाँ डिटेल बहुत अच्छे से बताई है, यू शुड मार्क दैट लाइन, ताकि एग्जामिनर उस पर ज्यादा फोकस करे। और अगर उसके दिमाग में आ गई अरे यार ये बड़ी अच्छी डिटेल बच्चे ने दी है, तो उस क्वेश्चन में फिर नंबर वो काटेगा ही नहीं, वो तो आपकी मिस्टेक्स खोजता है। कि अगर 3 नंबर का, अगर मैं सिंपल सी बात करूं ना, अगर 3 नंबर का लेट से पेपर है अपने पास, तो एग्जामिनर के पास 2 से 2.5 नंबर, वो जो 2 से 2.5 नंबर तो देता ही देता है, आपको लगभग मिल ही जाएगा अगर तुम लिख के आए तो। लेकिन जो आधा मार्क्स है ना, वही टॉपर्स में डिफरेंस लेके आता है, जो हाफ मार्क्स मिलने वाला है। तो ये कैसे मिल जाएगा? जब आप ये काम करोगे ना, इंपॉर्टेंट लाइंस बताओगे, तो ये फिक्स हो जाएगा, आपका डन हो जाएगा ये वाला मार्क्स आधा। और हमें उसी के लिए लड़ना है, हमें हर एक हाफ मार्क्स के लिए लड़ना है, तभी आप आगे बढ़ोगे, ग्रो करोगे। ठीक? उसके बाद राइट टू द फैक्ट्स आंसर, हमें क्या करना है? राइट टू द फैक्ट आंसर्स, कोई भी बकवास बातें नहीं लिखनी। नो रफ वर्क इन मेन पेज, कोई भी रफ वर्क नहीं करना है मेन पेज में।
पीछे कर सकते हो, नो डाउट। इसके बाद नीटली ड्रॉ डायग्राम्स वेयर पॉसिबल, जहां भी हम डायग्राम्स है वहां नीटली बनाइए, जहां जहां पॉसिबिलिटीज हैं, और उनकी डिटेल्स को अच्छे तरीके से आपको मेंशन करना है। एंड लास्ट, यूज बुलेट पॉइंट्स इन आंसर्स, अगर पॉसिबल है तो आप बुलेट पॉइंट्स में लिखते चलिए, ताकि एक पॉइंट टीचर ने पढ़ा, वेल गुड, अगला पॉइंट पढ़ा, वेल गुड, अच्छे से नंबर देके आगे बढ़ गया। स्टेप बाय स्टेप न्यूमेरिकल सॉल्यूशन करिए, और सबसे पहला जो बात है कि आप पहले गिवन को मेंशन जरूर किया करिए, मेंशन गिवन पॉइंट, मेंशन गिवन पॉइंट, जब आप इसको मेंशन करोगे तब ज्यादा मजा आएगा, ठीक। इसके बाद लास्ट में जो आ जाता है वो है हमारा कि बॉक्स द आंसर्स, अगर न्यूमेरिकल आंसर्स है तो एक्यूरेट जो वैल्यू आने वाली है उसको बॉक्स करिए। अब आपसे मैं उम्मीद यही करूंगा कि आप इन चीजों को फॉलो करेंगे। हाफ ईयरली हो गया, नहीं हुआ, आने वाला है, जो भी हुआ, अगर आने वाला है तो आप उसमें इंप्लीमेंट करिए। हो गया तो हम एक टेंशन लेने वाली बात नहीं, हमारा एक जो लर्निंग थी वो चली गई हमारी, कि हम वहां से कम मार्क्स लेके आए। अब आगे इस चीज को अप्लाई करेंगे और अच्छे तरीके से मार्क्स को इंप्रूव करेंगे। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना तुम्हारा गोल तुमने क्या सेट करके रखा है क्लास 10th एग्जामिनेशंस में। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद।